अस्सलामुअलैकुम। मोहम्मद अज़ीज़ सिद्दीक अपने प्रोग्राम मैथ्स व्यूज़ के साथ हाजिर खिदमत है। लाहौर हाई कोर्ट में आपको मैं बड़ी डिटेल में आपको पता है मैं बात कर चुका हूँ गाड़ियों की कीमतों के कॉन्टेक्स्ट में, मोटरसाइकिल की कीमतों के कॉन्टेक्स्ट में कि प्राइसेस जो हैं वो डॉलर के मुकाबले, डॉलर जब ऊपर गया कीमतें बढ़ाई, डॉलर जब नीचे आया कीमतें नहीं बढ़ाई और कीमतें कम नहीं की। यही हाल मोटरसाइकिलों का है। रीज़न बताते हैं कि मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई है, लेकिन हमारे यहाँ कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी नहीं है। जैसे साजिद महमूद सेठी के पास मुनीर अहमद की तरफ से तरक्की की दरख्वास्त पर समाअत हुई, नोटिस जारी किया है वफाकी हुकूमत को और तमाम इदारों को कि इस पर जवाब दाखिल करें। अदालत के सामने यही मौक़िफ़ इख्तियार किया कि अप्रैल में भी दरख्वास्त दायर की गई थी, डॉलर नीचे आया है, लेकिन ना कोई जवाब दिया है और ना ही कीमतों को कंट्रोल किया, ना ही कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी आगे आई है जो इन सारे मामलात को देख सके। आगे दो इश्यूज़ के बाद मैंने एंड पे बात करनी है जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेज़ हैं, एडिशनल जजेज़, उनकी तैनातियों को एक्सटेंड नहीं किया गया। वो क्या रीज़न्स हैं वो बात करेंगे, लेकिन अभी जो बात करते हैं पंजाब के बल्दियाती इदारों की बहाली से मुतल्लिक तौहीन अदालत की केस में आज समाअत हुई है चीफ जस्टिस गुलजार साहब के बेंच में। पंजाब हुकूमत और एडवोकेट जनरल पंजाब को नोटिस जारी कर दिया। इसमें नज़रसानी की दरख्वास्त पंजाब हुकूमत ऑलरेडी दायर कर चुकी है, वो गालिबन फ़िक्स नहीं हुई है, लेकिन यह तौहीन अदालत के हवाले से दरख्वास्त बाकायदा लग गई, समाअत उसकी हुई, रिमार्क्स दिए कि बल्दियाती हुकूमतों नुमाइंदों ने हुकूमत को अदालती फ़ैसले की कापी भिजवा कर बैठ गए। क्या बल्दियाती नुमाइंदों को काम करने के लिए हुकूमत से रेड कारपेट चाहिए? और ये बड़ा ज़बरदस्त 3 रुकनी बेंच था आज, और 25 मार्च के फैसले पर इन्होंने कहा कि तौहीन की है और बल्दियाती नुमाइंदों को उनके दफ्तर में नहीं जाने दिया गया। और साथ यही बनाया गया कि उन्होंने बताया कि जो उनके ख़िलाफ़ जो पटिशनर्स ने बताया जो उनका फ़ौजदारी मुकदमे दर्ज करा दिए गए हैं, ये बना दिए। और चीफ जस्टिस साहब ने फिर रिमार्क्स इस पर दिए कि काम तो आपने खुद नहीं करना चाहिए था। अगर हुकूमत दफ्तर में नहीं जाने दे रही तो किसी के घर या ग्राउंड में इजलास बुला लें। अब यहाँ बड़ी ज़बरदस्त है। दरख्वास्त के वकील ने कहा बल्दियाती इदारों के नुमाइंदों ने इजलास बुलाने की कोशिश की मगर हुकूमत ने इजाज़त नहीं दी। हमें ना दफ्तर जाने की इजाज़त है, ना दफ्तर ना फ़ंड दिए जा रहे हैं। और चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा वाज़ेह तौर पर कहा कि बहाली का हुक्म तो दे दिया मगर बल्दियाती नुमाइंदों ने खुद क्या किया? कुछ नहीं किया। पंजाब हुकूमत तरफ से गलती हो रही है, पर आपने क्या किया? और आप अदालती फ़ैसले की कॉपी बिठाकर बैठ गए। गैर मुइना मुद्दत के लिए समाअत मुलतवी हो गया। आगे छुट्टियाँ आपको पता है सुप्रीम कोर्ट की हो चुकी है, और ये आपको पता है कि बुनियादी तौर पर सेक्शन 3 के तहत लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2019 का सस्पेंड किया था, पहले 6 महीने और उसके बाद गालिबन 21 महीने। और ये प्रोविज़न जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने सेट असाइड कर दी है और बल्दियाती इख्तियार अपनी जगह पर वजूद में आ गए। भी टाइम उनका पड़ा हुआ है। हुकूमत वक्त नया ऑर्डिनेंस लाना चाह रही है, नया एक्ट लाना चाह रही है। नज़रसानी में अगर जब तक फ़ैसला सस्पेंड नहीं होता, इस फैसले पर अमल दरामद के हवाले से अदालत में आज ये समाअत हुई है। अगली बात जो आपके सामने करनी है वो बड़ा अहम इशू है। सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों के हवाले, ये बड़ा अहम इशू है कि एडवोकेट जनरल सिंध की तरफ से लॉ ऑफिसर पेश ना हुए, इज़हार नाराज़गी किया कि कोई आया ना आदम दस्तयाबी की वजह भिजवाई गई है। तनख्वाहों के बंदिश का केस कई सालों से ज़ेर इल्तवा है और अदालत ने मुलाजमिन के वकला से तहरीरी जवाब व गुजारिशात तलब कर लीं। 2 रुकनी बेंच था, जस्टिस मकबूल बाकर साहब के पास ये बात आई थी और कि महकमा ज्वाइन किया, कितने दिन काम किया, ये सवालात थे। वकील मुलाजमिन ने कहा किसी कानून के तहत किसी मुलाजिम की तनख्वाह बंद नहीं की जा सकती। भर्तियाँ दुरुस्त हैं या गलत है वो अलग नुक्ता है। कानूनी सवालात मुलाजमों की तनख्वाहों की बंदिश का है। क्या कानून किसी मुलाजिम को तनख्वाह रोकने की इजाज़त देता है? अदालत ने मुलाजमिन के वकला से तहरीरी जवाब और गुजारिशात मांगी हैं, मुलतवी कर दी है इस समाअत की। और हज़ारों मुलाजमिन हैं, उन्होंने तनख्वाहें 2012 से जो रोकी रखी हैं उसलिए सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ये मामले सारे फंडामेंटल राइट्स की बात है, आर्टिकल 18 की बात है, राइट टू लाइफ की बात है। तनख्वाहें बंद की, अगर ये मामला था इसको जल्दी डिसाइड हो ताकि लिम्बो में कोई चीज़ें ना रह सकें। बहरहाल ये सुप्रीम कोर्ट के सामने। तीसरा जो है वो जाली अकाउंट केस का है। कायम अली शाह जो साबिक़ वज़ीर आला सिंध है और
और उन्होंने वो जाली अकाउंट स्कैंडल में हुकूमत सिंध और स्टील मिल की ज़मीन पर गबन का केस है, ज़मानत की दरख्वास्त इन्होंने दायर की थी, तहरीरी हुक्म जारी कर दिया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 2 सफ़ों पर मुश्तमिल है। कायम अली शाह को नैब में शामिल तशवीश का कहा है। ये शामिल तशवीश तो होते ही नहीं है ना, और वो उनके मुताबिक यही है कि बदनीति से उनका नाम शामिल किया, कि आपको याद होगा इसके लिए JIT बनी थी, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम, और बहुत कुछ रिकॉर्ड पे चीज़ें सारी निकले हैं। और कहना उनका है कि उनके गिरफ़्तार ना कर लिया जाए, ख़दशा है। अभी वारंट ऑफ अरेस्ट आए हैं या नहीं आए, ये तो नैब आकर बताएगी कि वारंट ऑफ अरेस्ट जारी किए हैं, बेल की ज़रूरत है या नहीं। 2 लाख के मुचलके जो है ना देने पर अदालत ने ज़मानत दे दी है और यकीनी बनाया है कि वो हाज़िरी यकीनी बनाए, और 8 जून के लिए दोबारा समाअत के लिए मुकर्रर करने की हदायत की है। और कहा है कि डे टू डे प्रोसीडिंग के कॉन्टेक्स्ट में आप वहाँ पेश हों, इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करें। अगला जो इशू है वो बड़ा अहम है, सेक्शन 175A बैकग्राउंड पे आप देख रहे होंगे, ये जजेस की अपॉइंटमेंट का है। आईन पाकिस्तान 1973 आपके सामने मैंने ये रख दी है, 1973। इसमें जजेस की तैनाती के कॉन्टेक्स्ट में अगर इस्लामाबाद अगर हाई कोर्ट की जजेस की तैनाती की अगर बात करें तो वो 193 आर्टिकल है जो जजेस की तैनाती के हवाले से बात करता है। और मैंने पहले भी कहा था कि ये प्रोविज़न में 62 और 63 का इतलाक़ होना चाहिए। जजेस की तैनाती सिर्फ 45 साल उम्र और 10 साल वकील का जो कंडीशन आपने पार्लियामेंटेरियन के लिए 62 और 63 की रखी है वो तो नहीं है, लेकिन बहरहाल जजेस की तैनाती आर्टिकल 175A के तहत होती है, और जिसमें जुडिशल कमीशन जो है, जो कमीशन वो अपॉइंट करता है। 4 सीनियर चीफ जस्टिस होते हैं, 4 सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं सुप्रीम कोर्ट के। एक फॉर्मर चीफ जस्टिस या फॉर्मर जज जो नॉमिनेट करता है चीफ जस्टिस, जो 4 मेंबर्स के साथ 2 साल के लिए। फिर वफाकी वज़ीर कानून और इंसाफ होते हैं, अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान होता है, एक सीनियर एडवोकेट है जो पाकिस्तान बार काउंसिल करती है, ये सुप्रीम कोर्ट। जब आप हाई कोर्ट में आ जाएँ, इनके सार मुतलका हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हवाले से चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह, फिर उनके सीनियर मोस्ट जज जो हैं सूबाई वज़ीर कानून साथ होता है, और जो कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वफाकी वज़ीर कानून है, सूबाई वज़ीर कानून नहीं आएगा, या और एक वकील जो बार काउंसिल का। तो इस्लामाबाद बार काउंसिल का वकील जो नॉमिनेट किया है उन्होंने 15 साल की प्रैक्टिस के लिए, जो 2 साल के लिए छोड़ा जाता है, ये जुडिशल कमीशन की है। इसके ऊपर जो तैनातियाँ होती हैं पार्लियामानी कमीशन को भिजवाई थी। पार्लियामानी कमीशन एक तरह का पोस्ट ऑफिस ही है, जो कमीशन जुडिशल कमीशन ने फैसला कर लिया उस पर मोहर लगानी होती है। पार्लियामानी कमीशन आज तक अगर किसी जगह एतराज़ात लगाए भी हैं तो कोर्टों ने कह दिया कि आपका काम को नहीं है, पैटर फैमिलियाँ नहीं है, और अल जिहाद ट्रस्ट और बाकी केसों को सामने रखते हुए कई केस हैं। मुनीर भट्टी के हवाले से केस बड़ा रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है। नदीम शाहिद कालू लाहौर हाई कोर्ट के जज के हवाले से जब आया था मामला, ये सारी चीज़ें रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है जो तरीक़ाकार दिया। अभी जो आपके सामने रखना है बुनियादी तौर पर 3 जजेस जो एडिशनल जजेस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के। सबसे सीनियर उनमें थी जस्टिस मिस लुबना सलीम, और इनकी अपॉइंटमेंट की थी दिसंबर 13, 2019 को। और जस्टिस फ़याज़ अहमद अंजुम जंदरान थे, इनकी भी तैनाती की थी दिसंबर 13, 2019 को। और जस्टिस ग़ुलाम आज़म कमरानी बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है, और जो पहले जंदरान साहब को बताया वो ग़ालिबन मेरा ख़्याल है नहीं, फ़याज़ अहमद जंदरान का बलोचिस्तान से ताल्लुक़ है, और ग़ुलाम अहमद आज़म कमरानी का ताल्लुक़ ग़ालिबन सिंध से है। मैं डिटेलें बता रहा हूँ आपके सामने। 3 जजेस की अब दिसंबर 2019 से दिसंबर 2020 तक 1 साल पूरा हो गया था। एडिशन फिर एक्सटेंशन दी गई, इनकी परफॉर्मेंस 6 महीने की एक्सटेंशन दी गई, और वो ख़त्म होनी थी जून 12 को। जून 12 से पहले इजलास बुलाया गया, और इन तीनों जजेस को एक्सटेंशन ना बढ़ाने का फ़ैसला किया। और मेन जो कि मुतलका चीफ जस्टिस हैं, चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह ने परफॉर्मेंस की बुनियाद पर कि इनकी परफॉर्मेंस या मेरिट के ऊपर तैनातियाँ नहीं बनती हैं। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ ने इस पर कई जजेस के ऊपर एतराज़ उठाया कि नहीं, एक्सटेंड करना चाहिए। अब जस्टिस काजी फ़ाइज़ तो बेहतर तो फ़ैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करना है। हालांकि अटॉर्नी जनरल ख़ुद नहीं आया, सॉरी मिनिस्टर वफाकी वज़ीर कानून डॉक्टर फ़ारूक नसीम ख़ुद नहीं आए। उन्होंने तहरीरी तौर पर रीज़न बताई कि नहीं, इन जज को रखना चाहिए, इनको नहीं रखना चाहिए। मेजॉरिटी से डिसीजन यही हुआ, और उन्होंने जस्टिस चीफ जस्टिस अतर मिन्नल्लाह की बात पे एग्री किया कि वहाँ पर बेस्ट परफॉर्मेंस जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ही देख सकते हैं कि कौन बेहतर कर सकता है। उनकी गुजारिशात को माना है, और इन तीनों जजेस की एक्सटेंशन
नहीं की है। मामला ये जाएगा पार्लियामेंट्री कमेटी के पास, जो कि जब एक्सटेंशन ही अप्रूव नहीं की है तो जजेस रोस्टर पे अगर नाम आ भी गया तो वो काम नहीं कर रहे, जो कि नज़र आ रहा है कि उनके एक्सटेंशन नहीं होनी और पार्लियामेंट्री कमेटी कुछ कर नहीं सकती, उसके पास इख्तियार नहीं है कि वो जुडिशल कमीशन का फैसला रद्द कर सकती है। रिकन्सिडर करने के हवाले से दोबारा वो बात कर सकती है, लेकिन जो जुडिशल कमीशन ने जो फैसला कर दिया है उसी पर अमल दरामद होना है। ये एक अच्छी रवायत है कि चीफ जस्टिस खुद कह रहा है, अपना रिपोर्ट बनाकर दे रहा है, लेकिन इसके लिए बाकायदा रिपोर्ट पब्लिक भी होनी चाहिए। क्या रीज़न्स हैं वो सारा कुछ हमारे यार आपके सामने आना चाहिए ताकि चीज़ें सारी कुछ सामने आ सकें। और जजेस की अपॉइंटमेंट का तरीका, फेयरनेस, मेरिट, ये सारा कुछ सामने रखना है। कोई टेस्ट वेस्ट भी होने चाहिए तो कोई अर्ज नहीं है। ईमानदारी की तो बात की है उन्होंने कि तीनों जजेस की इंटेग्रिटी पे कोई शक नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है। जनाब जस्टिस उमर ताबिन दयाल जो सीनियर जज हैं, और उन्होंने भी इस बात की बड़ी तारीफ़ की कि अच्छा है कि मेरिट के ऊपर ये सारी जो बातें मेरे तक पहुंची हैं, आप तक रख दी हैं। मेरा बड़ा नुक्ता नज़र है कि तरीका है वापस वही आर्टिकल 175 आना चाहिए जो तरमीम से पहले 18वीं तरमीम और 19वीं तरमीम के मुताबिक। ये जो तरीक़ाकार बंदरबान का लफ्ज़ कई लोग इस्तेमाल करते हैं, पर छोड़ें, बंदरबान ना सही अपनी जगह, लेकिन इसमें चूँकि हमने इन्वॉल्वमेंट कर ली, बार काउंसिल्स की भी, बार एसोसिएशन की, नाम अपनी जगह दें, है तो हल कोई नहीं है, मेजॉरिटी डिसीजंस लेने हैं। 62 और 63 आइन में मौजूदा हुकूमत को चाहिए कि आइन में तरमीम करे, 62 और 63 के म्यार रख दे और इन चीज़ों को अगर लेके चले तो आगे आने वाले वक्त में बहुत बेहतरी आ सकेगी, क्वालिटी ऑफ जजमेंट आ सकेगी, ईमानदारी चीज़ें आ सकेंगी और ये शायद आने वाले हमारे निज़ाम के लिए बेहतर हो। बहरहाल ये चीज़ें मैंने सारी आपके सामने रख दी हैं। इजाज़त दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफ़िज़, पाकिस्तान जिंदाबाद।